दोस्तों आज हम उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनकी शेयर प्राइस 500 रुपए से कम है। इस लिस्ट में है 10 कंपनीज और आज हम इनके प्रोज कॉन्स और बहुत कुछ जानेंगे। मैं हूं वृशाली और आपका इन्वेस्टर में बहुत बहुत स्वागत है। मगर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिए कि ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए बनाया है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च भी ज़रूर कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। दोस्तों इस लिस्ट का जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है आईटीसी। आईटीसी की बात करें तो टोबैको प्रोडक्ट्स में ये मार्केट लीडर है। साथ ही में कई एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में ये मार्केट लीडर है, जैसे कि आटा में आशीर्वाद, क्रीम बिस्किट्स में सनफीस्ट बिस्किट्स, नोटबुक्स में क्लासमेट, इसके अलावा यीपी नूडल्स और बिंगो में भी ये नंबर 2 पर आता है। और इनके पी रेशो की बात करें तो इस समय 5 साल के मीडियन पी से ये ऊपर ट्रेड कर तो रहा है, मगर पीयर्स की कंपैरिजन में ये अभी भी अच्छा ही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारी दूसरे कंपनी की, जो है टाटा स्टील। एशिया की फर्स्ट लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्राइवेट कंपनी है। हावड़ा ब्रिज से लेके बुर्ज खलीफा तक कई सारे प्रोजेक्ट्स को स्टील इसी कंपनी ने प्रोवाइड किया है। इस समय इसका पीई रेशो थोड़ा सा ज्यादा है, तो इस चीज पर जरूर ध्यान रखिए। साथ ही में दोस्तों ग्लोबल स्टील प्राइसेस की वजह से भी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी इसमें रहती है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से स्टील की डिमांड भी बढ़ सकती है। चलिए अब बात करते हैं अनदर टाटा कंपनी के बारे में, जो है टाटा पावर। ये पावर जनरेटेड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में से एक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीटली रिन्यूएबल सोर्सेज से प्रोवाइड करने में फोकस कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने छत्तीसगढ़ के 1744 करोड़ का स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट की डील भी जीत ली है। मगर दोस्तों ध्यान रखिए कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 1.7 है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले कंपनी की, जो है जीके पेपर्स। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है डोमेस्टिक पल्प और पेपर मार्केट में, विथ राइजिंग मार्केट शेयर अक्रॉस कॉपियर पेपर एंड पैकेजिंग बोर्ड सेगमेंट्स। रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ लुक्स फेयर इनफ, मगर इनका भी डेट टू इक्विटी रेशो 1.03 है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अगले कंपनी के बारे में, जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एक गवर्नमेंट ओन्ड एरोस्पेस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जो प्राइमरीली एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं ग्राउंड और एरोस्पेस एप्लीकेशंस के लिए। ये एक डेट फ्री कंपनी है विद कंसिस्टेंट सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ। हालांकि कई बार ग्रोथ इनकी सिंगल डिजिट ही हुई है, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। मगर दोस्तों मार्केट की अनसर्टेनिटीज की वजह से आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को अफेक्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन हो गया, फॉरेन वेकेशंस, ड्रीम कार एक्सेट्रा, जिसके लिए आप गारंटीड रिटर्न्स प्लान को जरूर चेकआउट कर सकते हो। और दोस्तों फिक्स्ड रिटर्न प्लान की बात करें तो ये मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। इसमें आपको गारंटीड रिटर्न्स अप टू 7.5% मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री। साथ ही में आपको ड्यूअल टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा अंडर सेक्शन 80C और सेक्शन 1010D। और क्योंकि ये एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो आपको इसमें लाइफ कवर भी मिलेगा। यानी ये एक ऐसा प्लान है जो आपको सिर्फ लाइफ कवर ही नहीं देता, मगर आपकी लाइफ की इन्वेस्टमेंट भी सॉर्ट करने के लिए आपकी हेल्प करता है टू अचीव योर लाइफ माइलस्टोन्स विथ ईज। और आसान भाषा में आपके जो 5 साल के शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं उनके लिए आप मैक्स लाइफ गारंटीड सेविंग प्लान को जरूर चेकआउट कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज ही लिंक पे क्लिक कीजिए एंड चेकआउट योर रिटर्न्स। इस लिस्ट की जो हमारी अगली कंपनी है वो है के फिनटेक, यानी कि के फिन टेक्नोलॉजी। ये इंडियन म्यूचुअल फंड्स की लार्जेस्ट इन्वेस्टर सोल्यूशन प्रोवाइडर है, जिसका इशूअर सोल्यूशन में 47.3 का मार्केट शेयर है। हाल ही में लिस्ट हुई इस कंपनी का पीई रेशो बहुत ज्यादा है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जो है जुबिलेंट फूड्स। ये भी वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग क्विक सर्विंग रेस्टोरेंट यानी कि QSR है, मगर इनका अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो पिछले क्वार्टर ये 59% से फॉल हुआ है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ काफी कंसिस्टेंट है, हालांकि इस समय प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव है। इस लिस्ट की जो हमारी अगली कंपनी है वो है
आरती इंडस्ट्रीज। ये स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे कि बेंजीन, टोल्यूएन, नाइट्रिक एसिड, सल्फर जैसे केमिकल्स बनाती है। साथ ही में कंपनी ने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए 2500 से 3000 करोड़ तक कैपेक्स भी प्लान किया है। बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम विद स्पेशलिटी केमिकल्स। इस समय सारे ही जो स्पेशलिटी केमिकल्स की स्टॉक्स है वो काफ़ी बेरिश है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की। हाल ही में इन्होंने मर्जर अनाउंस किया है IDFC के साथ। इन्वेस्टर्स जिनके पास 100 शेयर्स होल्ड करते हैं उन्हें IDFC फर्स्ट बैंक के 155 शेयर्स मिल जाएंगे आफ्टर मर्जर। इस समय कासा रेशो की बात करें तो 133 BPS से ये अप है 49.77% पर। वही नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि NPA, नेट NPA 67 BPS से इंप्रूव होकर 0.86% पर है। मगर प्राइवेट बैंक से कंपेयर करोगे तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और इस लिस्ट की जो हमारी आखिरी कंपनी है वो है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स में ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है। इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो तो हो रहा है, मगर इनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बाय ज्योग्राफी देखोगे तो ये 95% रेवेन्यू सिर्फ USA से आता है। सो टू मच डिपेंडेंट ऑन USA आई फील। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मगर दोस्तों अगेन ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए बनाया है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी जरूर कंसल्ट कीजिए। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है मैक्स लाइफ गारंटीड सेविंग्स प्लान की, वो भी चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और साथ ही में दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेटिव देखना है आपको तो इस वीडियो को यहाँ पर जरूर क्लिक कीजिए। आई एम श्योर यू विल लव इट। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.